जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी दुखी की बात हो रही है। एक तरफ है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, दूसरी तरफ है एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी। साथियों, ये दोनों लोग मंच पे जब आते हैं तो बोलते हैं कि मान्य और कांसीराम साहब की विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब चंद्रशेखर आजाद जी किसी मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं मान्य और कांसीराम साहब के विचारधाराओं पे करते हैं। और तो और साथियों, आजाद समाज पार्टी के पीछे तो अब तो कांसीराम साहब जी का भी नाम जोड़ दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। हम पूछना चाहते हैं कि आप भी मान्य और कांसीराम साहब के विचारधाराओं पे चलते हैं। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी भी आपसे पहले ही मान्य और कांसीराम की विचारधाराओं पे काम करती हैं। तो आप लोग, मान्य और कांसीराम साहब तो एक थे, आप लोगों का विचारधारा दो क्यों हो गया? विचारधाराओं के साथ साथ आप लोगों की दो पार्टियां क्यों हो गया? कांसीराम साहब तो एक ही थे। ये बहुत सोचने वाली बात है। साथियों, बात कर रहे हैं हम उस नेता का जिस नेता को बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। उसी नेता को आजाद समाज पार्टी ने अपने पार्टी में बुलाया है और बोले हैं कि आप आजाद समाज पार्टी के लिए काम करते रहिए। जहां से बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट देने में नकारी है, हम वहीं से आपको टिकट देने के लिए तैयार करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि जिस नेता को बहन कुमारी मायावती जी ने निकाल दिया, वहीं पे दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी ने अपने पार्टी में बुला लिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या आजाद समाज पार्टी ये अच्छा कर रही है, गलत कर रही है। हमको जहां तक पता है साथियों कि किसी भी नेता को अगर किसी पार्टी ने निकाल दिया तो अपने पार्टी में कभी कतई लाना नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, बात किया जाए आजाद समाज पार्टी का, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी कितना नीचे स्तर तक गिर चुकी है कि जिस नेता को बीएसपी ने निकाल दिया, उस नेता को आजाद समाज पार्टी ने बुला लिया। साथियों, बात कर रहे हैं बिहार के कैमूर जिले यानी मोहनिया विधानसभा सीट से, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने उस नेता को टिकट देने वाली थी जिस नेता को निकाल दिया। अब टिकट बहन कुमारी मायावती जी ने किसको दिए, बहुजन समाज पार्टी किसको दिए, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहे। बता दूं साथियों कि वहीं पे आकाश आनंद जी बिहार में लगातार यात्रा कर रहे हैं। इस समय कुछ कारणवश यात्रा को रोक दिया गया है, लेकिन 16 तारीख से फिर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। बात कर रहे हैं उस नेता को जिस नेता को बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पार्टी से निकाल दी है, और क्यों निकाली है ये भी हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम उस नेता की बात कर रहे हैं जिस नेता ने भरे मंचों पर खुलेआम हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। उस नेता का नाम है कामना जगन्नाथ, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया। कामना जगन्नाथ ने, साथियों बता दें, आकाश आनंद जी जैसे वहां से निकले वैसे ही कामना जगन्नाथ ने हंगामा स्टार्ट कर दिया। मीडिया के सामने बहुत भद्दी बातें बोलती रह गई और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में भी अपशब्द प्रयोग किया और टर्न टिप्पणियां भी बहुत की। आप पहले ये वीडियो देखें। आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्तिदाता थे, वो भाग्य विधाता थे, देनदाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी को मौका दिया जा रहा इस मंच पे बोलने को। 3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठी हुई, एक शब्द नहीं बोलने दिया गया और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। दलाल सारे भरे हुए सबके साथ मैं बोलना चाहूंगी। मेरा नाम कामना जगन्नाथ है, मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर राम जी गौतम सर ने, सांसद साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके, अपने आप को झुलसा करके मैंने इस पार्टी के लिए काम किया और मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। और इन लोगों ने इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए, इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में।
चुरा के ले आए जाकर के। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि मोहनिया विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है। जी, आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये इतनी बड़ी ये आयरनी है, इतना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्तिदाता थे, वो भाग्य विधाता थे, देनदाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी ना कि मीडिया में आकर इस तरीके से इज्जत चलेंगे बीएसपी की। दिस इज रॉन्ग। आप बीएसपी का ऐसे बदनामी नहीं कर सकती हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो आपको शिकायत आके हमारे बहन जी से करनी चाहिए। ऐसे मीडिया में नहीं करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। 3 महीने में पार्टी में आके कोई कहेगा कि बहुजन मूवमेंट हम समझ गए। 3 महीने में महिलाओं को बहुत फेस करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कहीं मंच मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं मौका मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। मतलब ये नहीं है कि हम सच्चे बसपा हैं। और अगर मुझे अगर कुछ कमियां दिख रही हैं कि नहीं उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, ये अंदर की बात है। आप जाके माननीय बहन जी से कहिए, आप पार्टी के लोगों से कहिए, उच्च पदाधिकारियों से कहिए। ऐसे मंच पे आप बीएसपी के बदनामी नहीं कर सकती है। दिस इज रॉन्ग। हर किसी को समाज मौका देते हैं और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो समाज ऑटोमेटिक आपको चुन लेगा। आपको जिला जिला बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आपने अच्छा किया है। अच्छा करके उनको चुन लेता है। रखना चाहिए समाज में काम किया उसको विश्वास रखना। साथियों, आपने वीडियो देखा। ये वीडियो जब आकाश आनंद जी के पास गया और बहन कुमारी मायावती जी के पास गया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत का तुरंत इसको निष्कासित कर दिया और अपने पार्टी से बाहर कर दिया। साथियों, राम जी गौतम जी को आप तो जानते ही होंगे। राम जी गौतम जी ही कामना जगन्नाथन को बुलाए थे, अपने पार्टी में जोड़े थे और बोले थे कि आप बीएसपी के लिए लगातार काम करते रहिए, आपको मोहनिया विधानसभा सीट से जरूर टिकट दिया जाएगा। लेकिन बात कर ले कामना जगन्नाथ का, तो कामना जगन्नाथ जी ने भी बीएसपी के लिए बहुत कार्य किए। ऐसा नहीं कि कामना जगन्नाथ जी बीएसपी के लिए कार्य नहीं किए। कामना जगन्नाथ जी ने बीएसपी के लिए लगातार किए। जब बीएसपी ने कामना जगन्नाथ को निकाल दिया तो तुरंत का तुरंत ये कामना जगन्नाथ ने एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी में जाकर जुड़ गई। साथियों, हम बस इतना कहना चाहते हैं, कामना जगन्नाथ को जिस जनता ने जी दिलो जान से जानती है कामना जगन्नाथ को, हम उस जनता से पूछना चाहते हैं जो 2 मिनट में तुरंत पार्टी चेंज कर ले, क्या वह जीतेगी तो आपके लिए कुछ कर सकती है? ये बहुत सोचने वाली बात है। जो बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे इस भारत देश के साथ साथ विदेश के लोग सम्मान करते हैं, वही औरत भरे मंचों पर बहन जी को देखिए आप शब्द और अभद्र टिप्पणियां करिए, बीएसपी के बारे में गलत अफवाहें बता रही है। क्या वह इंसान जब सांसद बनेगा तो क्या आप लोगों के लिए वह कुछ कर सकती है? ये बहुत सोचने वाली बात है। जो 2 मिनट में अपना दिमाग चेंज कर ले साथियों, तो जनता को भी 2 मिनट में चेंज कर सकती है। ये बहुत सोचने वाली बात है। हम मोहनिया विधानसभा के जनता से हम कह देना चाहते हैं कि आप लोगों को परखने का समय था। आपने कामना जगन्नाथ को परख लिया, जान लिया कि ये कैसी नेचर की है, ये कितनी सच्ची दिलों की नेता है, ये आप खुद जान गए। हमको कहने की जरूरत आपको नहीं है। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी में जैसे गई वैसे कामना जगन्नाथ का बैनर भी तैयार हो गया। आप बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा कि विधानसभा 204 सीट से लड़ने वाली है। ये भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी में जुड़ी है। और बता दूं साथियों कि ये कंफर्म भी नहीं है कि आजाद समाज पार्टी के ऑफिशियल से बना है बैनर, और आजाद समाज पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दिया है। आश्वासन दिया है कि आप आइए, कार्य करते रहिए आजाद समाज पार्टी में, आपको मोहनिया विधानसभा से जरूर आपको टिकट दिया जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं कामना जगन्नाथ की। तो कामना जगन्नाथ जी ने कितना पढ़ाइयां की है, और इतना पढ़ाइयां करते हुए भी इनका नेचर दिल दिमाग कितना छोटा है आप सोच सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा बैनर पे, कामना जगन्नाथ ने बीएससी की है, बीएड की है, एमएससी की है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।
यूनिवर्सिटी टॉप भी किए हैं, पीएचडी किए हैं और पुरस्कृत भी हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिस औरत ने इतनी पढ़ाइयां की हैं, इनको गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला है, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ये पहचान नहीं पाई है साथियों, और मोहनिया विधानसभा की जनता को पहचान नहीं पाई है। ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत शर्म की बात है। कामना जगातियों बता दे कि बहुजन समाज पार्टी ने किसको टिकट दिया है और कहां से टिकट दिया है। तो बता दो कि बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से बिरहा के मसीहा, दलित, वंचित, शोषण के आवाज को बुलंद करने वाले समाज सेवी ओम प्रकाश दीवाना जी को टिकट दे दिया गया है। आपको सुनाई दिया साथियों कि ओम प्रकाश दीवाना जी को बीएसपी ने टिकट देने के लिए हाँ कर दी है। ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कंफर्म है, उनको कैंडिडेट चुन लिया गया है, लिया गया है। बीएसपी ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दी है। वहीं पे बात कर ले कि आकाश आनंद जी लगातार दौरे पर अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं के दिलों को जोड़ रहे हैं, और वहीं पे लगातार आजाद समाज पार्टी भी जोड़ रही है। आजाद समाज पार्टी भी कमजोर वहां पे नहीं है। बिहार के हर एक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। रह गई बात कि आजाद समाज पार्टी कितने सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, तो अभी क्लियर नहीं किया गया है, ना किसी प्रत्याशी को घोषित किया गया है। बीएसपी ने 2 लोगों को बिहार में घोषित कर दिया है। पहले हैं ओम प्रकाश दीवाना जी, दूसरे नंबर पे आते हैं बिहार के रामगढ़ के प्रत्याशी पिंटू उर्फ सतीश यादव जी को टिकट देने के लिए हाँ भर दिया गया, और बहुजन समाज पार्टी ने खुली मंचों से आगाह कर दिया है। आकाश आनंद जी खुले मंचों से बिहार में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, पिंटू उर्फ सतीश यादव जी को। रह गई बात की कामना जगन्नाथ का, तो कामना जगन्नाथ को हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब्र करी होती तो सब्र का फल मीठा होता है। अभी तक टिकट के लिए क्लियर नहीं किया गया है। बहन जी अभी ग्रीन पैड से अभी थप्पा नहीं मारी है कि हाँ इनको टिकट मिल गया है, हाँ, लेकिन वो आकाश आनंद जी खुले मंचों से आगाह कर दिए कि इनको टिकट मिलेगा, अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अरे आप इस समय नहीं लड़ी होती तो उस समय आपको जरूर बीएसपी टिकट दी होती, लेकिन जब सच्चे दिल से आप बीएसपी के लिए काम की होती तो आपको जरूर बहुजन समाज पार्टी टिकट दी होती। हम मोहनिया विधानसभा के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों को पहचानने का समय आ गया था। आपने पहचान लिया कि कामना जगन्नाथ कैसी लड़की है, और इनको टिकट ना मिला तो कितना अच्छा हुआ, और मिल गया होता तो कितना बुरा हुआ होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो को दबा के शेयर करें।